जब तहसीलदार और पुलिस घर पर जब्ती के लिए आते हैं तो उनको कौन सी कानून के नियम से भगा सकते हैं? देखिए, दो चीजें आपको इसमें समझनी है। पहली बात कि पुलिस आपके घर में अगर आती है, तहसीलदार कभी नहीं आएगा आपके घर में। अगर आपने आवेदन लगाया हुआ है तो तहसीलदार बिल्कुल नहीं आएगा। आवेदन में क्या है, हम तहसीलदार को पहले एक एप्लीकेशन देंगे कि यदि आपके पास बैंक वाले जमीन की कुर्की के लिए आना चाहते हैं तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन देने के से पहले एक बार मेरा पक्ष सुना जाए। ऐसा आप पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दीजिए तहसीलदार को भी और डीसी को भी, जो कलेक्टर है उसको भी। तो उसके बाद कलेक्टर के पास जब बैंक की एप्लीकेशन जाएगी तो हमारे को सुनना उनकी मजबूरी हो जाएगी। वो तारीख देते हैं हमेशा। वो क्या करेंगे, आपको तारीख देंगे कि इस तारीख से पहले आ गया तो हम तुमको बुला लेंगे। जैसे ही वो तारीख आएगी तब तक बैंक का कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया तो वो अगली तारीख देंगे। ऐसा करके एक एप्लीकेशन वहां पे लगा आएंगे। दूसरा, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब भी पुलिस वाले आपके घर आते हैं तो आप उनसे एक बार एक सवाल पूछ लीजिए खाली कि आप हमारी तरफ हैं कि इनकी तरफ हैं, पुलिस वालों से। उसका कारण क्या है, पुलिस कभी भी किसी बैंकर के साथ नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। पुलिस का केवल इतना काम है कि यदि जो प्रक्रिया वहां होने वाली है उसमें अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर टूटता है, अगर भंग होता है, तो उस केस में किसके ऊपर क्या मुकदमा करना है। समझ गए बात आप? नंबर 2, कोई जबरदस्ती आपके घर में नहीं घुस सकता। आपके घर में आपसे जब भी आपके ऊपर कोई केस की बारी आएगी, आपका घर कुर्की का जब्ती करने की बारी आएगी, तो आप में से किसी ने देखा है वो चिट्ठी? देखा है क्या आप में से? हाथ खड़ा करके बताएं, जुब्ती वाली चिट्ठी। 2, 3। मेरी बात को बताना आप कि जब वो जब्ती वाली चिट्ठी आती है तो उसके अंदर जो शब्द लिखे होते हैं वो ये लिखे होते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना घर सरेंडर कर दो, चाबी हमको सौंप दो, पोजेशन हमको सौंप दो। जबरदस्ती का कोई ऑप्शन वहां पर होता नहीं है। तो आप वहां अगर अड़ जाते हो, अपने पड़ोस को तैयार करके रखते हो, अपने लोगों को मना कर, जैसे अभी एक साथी बाहर बैठे थे तो खड़े थे तो पूछ रहे थे कि भाई लोन वाला अगर कोई एक आदमी है उसको तो तैयार कर सकते हैं, फिर 20 लोगों को कैसे तैयार करेंगे हम लोग? 20 लोग अभी अगर अपने पास नहीं है जो हमारे लिए खड़े हो जाएं, फिर हमको सबसे पहले खुद को 2 चांटे मारने चाहिए कि पूरी जिंदगी में हमने यार 20 लोग भी नहीं कमाए हैं जो हमारे ऊपर भरोसा करते हो या हम हमारे साथ खड़े होने को तैयार होते हो। और फिर दोबारा से स्टार्ट करो अपने जीवन को जीना, दोबारा से अपने लोगों की मदद करना शुरू करो कि यार 20 लोग कुछ भी नहीं होता है। ये नंबर तो हम हजारों लोगों को जानते हैं अपने जीवन में। तो आपको 2 बेसिस पर अपने लोगों को खड़ा करना है। या तो कोई इमोशनल लेवल पर आपका साथ देने को तैयार है, कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, इस लेवल पर। नहीं तो आप समझाकर अपने साथ खड़ा कीजिए। अब अगर कोई पड़ोसी है, पड़ोसी को आपका साथ देना चाहिए, ये बताने की जरूरत मेरे ख्याल से है नहीं। लेकिन आप क्या करोगे, पड़ोसी के साथ बैठकर सिस्टमैटिक तरीके से अपनी इन पूरी बातों को उनको समझाइए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं समझ में आता है, मान लो वो मोतीलाल को पसंद करता है या किसी दूसरी पार्टी को पसंद करता है, जो आप तो बताओगे, तो जब आप बताओगे तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें शामिल हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए वो उस पॉलिटिकल पार्टी का साथ देता है जिसकी सत्ता है इस टाइम पे, तो आप उसको सरकार के खिलाफ मत बोलिए, उसकी सरकार के खिलाफ मत बोलिए, सरकार बोल दीजिए। सरकार कौन? मतलब जो भी सरकार, सारी सरकारें इसमें शामिल है ना। तो इसमें तो इंडिया की भी शामिल है, इसमें तो जापान की भी शामिल है, इसमें तो भूटान की भी शामिल है, इसमें तो अमेरिका की भी है और श्रीलंका की भी है, पाकिस्तान की भी है। दूसरा, उनके साथ थोड़ा सा आपको भाईचारा तो बढ़ाना पड़ेगा पड़ोसियों के साथ। मतलब मेलजोल जो पहले टूट चुका है उसको दोबारा से कायम करना पड़ेगा। उसके लिए सामान का आदान प्रदान करना है, बच्चों का साथ खेलना है, कोई आप
मतलब वॉलीबॉल का नेट लगाकर खेलना शुरू कर सकते हो पड़ोस में कोई खाली प्लॉट में, या कुछ भी एनीथिंग, कोई भी एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी आप अपने कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप लोगों के साथ लगातार जुड़े रहें, उनके लिए काम आओगे। पहले आपको काम आना पड़ेगा, फिर सामने वाला आपके काम आएगा। और जहां तक बात पुलिस की है, मैं आपको फिर दोबारा से दोहरा देता हूं शुरुआत से ही, कि कोई भी पुलिस का आदमी बैंक की तरफ से नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि यदि पुलिस का काम पैसा दिलवाना हो गया, फिर तो हमने जिससे पैसे लेने हैं उनसे भी कह देंगे दिलवा दो भाई। या जो हम अपने दस्तावेज में लगाते हैं कि बैंक से हमने लेना बनता है, तो हमारे भी दिलवा दो, हमने आवेदन लगाया हुआ है, चेक करके देखो, इसकी जांच पड़ताल करके। तो पुलिस केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए आती है। हम जो आम जनता है, हम डर जाते हैं कि पुलिस जो है वो बैंक के साथ आई है और पुलिस आई है, पुलिस नहीं आई होती वहां पर, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आते हैं। हां, एक बात का ध्यान रखना है, हमें गाली गलौच नहीं करना है, हमको उनको मारना नहीं है जब तक हम उनके प्रेमिसेस में हो या बाहर हो। घर के अंदर आए हुए आदमी का जो मर्जी कर दो, क्योंकि घर आपका है। आपके घर में आपकी इजाजत के बिना कोई भी आदमी एंटर नहीं कर सकता। वो बाहर से बात कर सकते हैं, बाहर खड़े होकर जो मर्जी बात करें, अंदर नहीं आ सकते। और अगर अंदर आ गए हैं तो अंदर वो मतलब अपना कमरा करके बंद, गर्ग साहब की तरह वो कहते हैं कि भाई हमने तो अपना बेसमेंट बना रखा है बैंक वालों के लिए स्पेशल, उधर ले जाओ और अपना उठा लो, अपना मोगरा उठा करके चालू कर दो काम। कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके घर में है। फिर आप बोलो कि हमको लूटने आया था, कि मारने आया था, कि हमला करने आया था, कोई दिक्कत ही नहीं है। आत्मरक्षा में आप जो मर्जी सवाल उठा सकते, कुछ भी कर सकते हो, मतलब कोई भी कदम उठा सकते हो। तो पुलिस के लिए एक दूसरा पॉइंट और है। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार एक योजना पर काम कर रही थी कि एक स्कीम लेकर के आ रही थी कि अगर आपको पुलिस किराए पर चाहिए तो आप पे करके किराए पर ले सकते हो। हवलदार का ये रेट है, सिपाही का ये रेट है, पता है ना, पढ़ी होगी आपने खबरें, वो इंस्पेक्टर का ये रेट है, डीएसपी का है, पूरा थाना चाहिए तो ये है, एक पीसीआर चाहिए तो ये है। तो किराए पर वो तो मतलब पैसा दे के अगर कोई लेके आया है तो अपन भी ले आएंगे किराए पर, उसमें क्या है, फिर तो सारा मोहल्ला पुलिस खड़ी कर लेगा वहां किराए पे खड़ा करके। तो पुलिस से नहीं डरने का, पुलिस कुछ नहीं करती है। और तहसीलदार जो है, तहसीलदार की औकात नहीं है उसके साथ आने की, तहसीलदार कभी नहीं आएगा। हाँ, सरफेसी एक्ट में डीसी जो है एडीसी ऑर्डर पास कर देता है उसका, अगर कुड़की का, वो उससे पहले 13/2, 13/3 के ऑर्डर जब वो नोटिस देता है तो उससे पहले हमारे पास कोई आवेदन का जवाब हमारे पास होना चाहिए। और फिर प्रक्रिया लंबी है। देखो सीधी सी बात है, सरकार और बैंक ये दोनों के दोनों हैंड इन हैंड करके काम कर रहे हैं। तो आपके लिए तो कोई काम नहीं कर रहा है, एक बात को ध्यान रखिएगा। इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, कानून से कोई मतलब नहीं है, न्याय से कोई मतलब नहीं है। इनको तो आपकी जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी, ट्रैक्टर सब कुछ चाहिए। ये किसी भी हाल में आपको मतलब बिल्कुल खाली करना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इनका कितना साथ लेते हो और इनका कितना साथ देते हो और इससे कितना डरते हो और कितना खड़े होते हो। तो ये निश्चय कर चुके हैं कि आपको कंगला करना है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने निश्चय कर लो कि हमें अपना संगठन बनाना है, हमें अपने लोग जोड़ने हैं। इसका इलाज केवल संगठन है। चाहे फिर मुख्यमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, सारी पुलिस, सारी फौज खड़ी थी ना किसानों के आगे। जब संगठन है तो कर लो, क्या करना है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कानून ये बनना चाहिए तो बनना चाहिए, देश की जनता ये मांग रही है, बात खत्म। तो कर लो आप इस लेवल पे तैयारी अपनी, नहीं तो गुंडागर्दी सहन करते रहो, नहीं तो मरते रहो। यही नियति है, ये लोग तय करके बैठे हैं। आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो अपने जीवन को या इनके हिसाब से, ये तो आपने ही तय करना है।